सोच के देखो जरा, जो हमारा फ्लेम हाशिरा रेनगोकू वर्सेस अपर मून 3 अकाजा वाला बवाल लड़ाई था, उसमें हमारे रेनगोकू बाबू का मृत्यु हुआ ही ना होता तो। अकाजा और रेनगोकू एक दूसरे के ऊपर चढ़ के अच्छे से पेलम पाली रस्म निभा रहे थे, जो कि आगे जाकर पूरे डीमन स्लेयर की हिस्ट्री में छाप छोड़ देता है एंड स्टोरी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा कर देता है। रेनगोकू अगर जिंदा बच जाता तो जो हमारे अन्य अन्य प्रकार के कैरेक्टर्स हैं उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट अलग तरीके से होता, और तो और जो हमें आर्क दिखाए गए हैं उनमें भी विचित्र चीज़ें होती, खासकर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में और फाइनल बैटल में। वैसे तो मित्रों कई लोगों की डिफरेंट विचार होती है बिकॉज इट इज़ जस्ट काल्पनिक, बट कोई नहीं, चलिए प्रारंभ करते हैं। रेनगोकू बाबू जैसे तैसे अकाजा कलवे का गुलाबी सर फोड़ देगा और वो खुद के अंदर से उसकी कलाई हटा के अधमरा पड़ा रहेगा और जिंदा चला जाएगा। डीमन स्लेयर कॉफ वहाँ जाके पहले तो उसकी बहुत वाहवाही करेंगे और सभी हाशिरास उसे पापा टाइप सम्मान देंगे एंड उसे देखकर उन हाशिरास के अंदर भी अग्नि का उत्पन्न होगा डीमन को पेलने के प्रति। सभी के सभी डीमन स्लेयर पहले से ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे और अपने पुट्टे की शक्ति लगाकर ट्रेनिंग करने लग जाएंगे, क्योंकि रेनगोकू का हाल देख के उन्हें अपर मून की अपार शक्तियों का आभास हो जाएगा और डर का माहौल बन जाएगा। जैसा कि हम सभी को ज्ञान है कि तांजीरो, इनोसुके एंड जेनेत्सु तीनों का नाम लेते लेते ही जीभ लबलबा जा रहा है। That's why we will consider them as कामाबोको स्क्वाड। सो कामाबोका स्क्वाड रेनगोकू को स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा भाव दे रहे थे एंड उसे अपना भाई अब्बा सब बना ले रहे थे। सो दैट्स वाई देयर आर मैनी चांसेस कि रेनगोकू उन्हें अपना चेला बना लेगा और सभी को ट्रेनिंग देगा, जिससे कि वो तीनों चुरगोजे दमदार मर्द में तब्दील हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। हाँ, वही आर्क जहाँ हमारी अधनंगी डाकी को पोषित ग्यूतारो और चिकना तेंगेन विथ हिज 3 वाइफ इंट्रोड्यूस हुए थे। अज्यूम वहाँ हमारे तेंगेन की जगह रेनगोकू होता तो पहले तो वो इन तीनों को बचाता। ग्यूतारो और रेनगोकू हमारे कामाबोका स्क्वाड एंड रेनगोकू के लिए मुसीबत तो बहुत खड़ी करती थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक तेंगेन रेनगोकू से ज़्यादा कमज़ोर है। पर इसके बावजूद भी रेनगोकू इन दोनों भाई बहन को अकेले नहीं संभाल पाएगा। उसे डाकी की लेने के लिए कामाबोका स्क्वाड की टकरार उससे करवानी पड़ेगी एंड खुद इस कुपोषित की हड्डी फाड़ के अपने फ्लेम ब्रीथिंग से इसका मलाई कबाब बनाना पड़ेगा। तेंगेन के मुकाबले ये पलटन लोग इन दोनों को जल्दी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि रेनगोकू और कामाबोको की स्क्वाड का टीम वर्क ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एज वी नो शुरुआती दिनों से ही चमचा और अब्बागिरी वाली बॉन्ड का आभास हुआ है हम सभी को इनके बीच। दैट्स वाई ये लोग मार देंगे इन दोनों को विदाउट एनी भसड़। अब बचे हैं अपर मून 4 एंड 5। तो देखो यहाँ हमारा रेनगोकू के बचने के चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि एक वाटर टाइप पोकेमॉन है, आई मीन डीमन है, इसलिए रेनगोकू उसके पानी के बुलबुले में फंसकर मर जाएगा और उसकी अग्नि शक्ति का भी खल्लास हो जाएगा। और अगर उसे हांटिंगू के साथ लड़वाए तो तब भी उसके मरने पिटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारा भला यही होगा कि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क में रेनगोकू को ना ही भेजे। वहाँ मित्सुरी एंड तोकितो विद कामाबोका स्क्वाड इनफ थे। तो चलो अब बढ़ते हैं हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की तरफ। रेनगोकू बाबू हाशिरा ट्रेनिंग में अपना भी योगदान देता एंड डीमन स्लेयर्स के लिए एक और चुनौती खड़ी करता। वो सभी डीमन स्लेयर्स को फालतू की मोटिवेशन लाइन चेपता और अपनी अग्नि जलन ज्ञान पेलता। तांजीरो के लिए रेनगोकू की ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती, क्योंकि उसके बाप परदादा सन ब्रीथिंग यूज़ करते थे और फ्लेम ब्रीथिंग उसी का ही अंश है एंड बहुत ज़्यादा सिमिलर भी। तांजीरो कहीं ना कहीं फ्लेम ब्रीथिंग भी सीख जाता और अपने सन ब्रीथिंग को और अच्छे से जान पाता। रेनगोकू सभी के अंदर साहस की भट्टी जला देता और तो और हमें मुइचिरो एंड रेनगोकू का भी डिशुम देखने को मिलता, या फिर वो किसी ना किसी हाशिराज के साथ पक्का ट्रेनिंग करता, जस्ट लाइक दिस फाइट।ずるいですよ、自分たちだけ。俺と死なずが2人で相手してやるとし行くぞ。2人なんてずるいな。時と風の呼吸。हमारी सोच के अकॉर्डिंग अभी तक सब बढ़िया था, बट अब थोड़ा तड़का लगाने की बारी है। अकाजा ने रेनगोकू का चीर हरण टाइप कर दिया था, जिस कारण से वो नियर डेथ एक्सपीरियंस का आभास करता है और उसकी बॉडी गर्म हो जाती है, जिस कारण से वो पात देता है और अपना मार्क अवे कर लेता है। उसकी जो ब्रीथिंग फॉर्म है उसमें बदलाव और उच्च दर्जे वाली पावर्स आ जाएगी। वो अपनी काफ़ी सारी न्यू एबिलिटीज़ को अनलॉक कर लेगा। वो अपने डीमन स्लेयर मार्क के बारे में तांजीरो और सभी पलटन लोगों को ज्ञान देगा। कहीं ना कहीं उस पर ग्योमी जितनी पावर्स आ जाएगी एंड शायद वो अब स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा के नाम से जाना जाएगा। तो मित्रों, अब आप इस सोच में पड़ गए होंगे कि मैंने इसके डीमन स्लेयर मार्क के बारे में पहले बात क्यों नहीं करी।
तो मैं नहीं चाहता था कि मैं इसे बाप लेवल कैरेक्टर के तौर पे एक्सप्लेन करूं, तब वो बात नहीं रहती, लेकिन हम अब इसके डीमन स्लेयर मार्क को इंक्लूड करके रखेंगे क्योंकि स्टोरी में अब इसकी सख्त ज़रूरत है ना। वही रात का समय जब मुजान और कगाया दिवाली खेल रहे थे। रेनगोकू भी दूसरे हाशिरास की तरह मुजान पे चढ़ जाएगा, लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है मुजान इन्फिनिटी कासल का द्वार खोल देगा और रेनगोकू सहित सभी डीमन स्लेयर्स उसके अंदर लुढ़क फुढ़क जाएंगे। तो अब आएगा ना असली मज़ा। देखो तो रेनगोकू को हम डोमा या कोकोशिबू से नहीं भिड़ाएंगे बिकॉज वो लोग इसके अंदर की आग दोबारा बुझा देंगे। इसलिए अब राउंड 2 होगा अकाजा एंड रेनगोकू का। और तो रेनगोकू के पास अब डीमन स्लेयर मार्क विद टेंगिन की 3 बीवियां भी है। सो बिना कोई बकलोली करे अकाजा उस पर टूट पड़ेगा क्योंकि पिछली बार वाली फाइट में अकाजा सिर्फ उसको बहला रहा था डीमन बनने के लिए और वो उसे ख़त्म करने में असमर्थ रहा, जिस कारण से मुजान ने उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाया और उसे कुत्ते की तरह टॉर्चर किया। अकाजा और रेनगोकू की लड़ाई शुरू होते साथ ही इन दोनों को पता लगेगा कि दोनों ही पहले से कई गुना स्ट्रांग हो गए हैं। रेनगोकू अब उसे बेझिझक होकर पेलेगा क्योंकि पहले वाली फाइट में उसके ऊपर जिम्मेदारी थी कामाबोका स्क्वाड की। नाउ ये 3 तो वैसे भी पेलने के लिए ही बने हैं, नेवर माइंड। अकाजा का चंद सेकंड में सर धड़ से अलग हो जाएगा बट वो रीजनरेट कर लेगा और अकाजा से लड़ते लड़ते रेनगोकू के फेफड़े लपलपा जाएंगे और उससे अस्थमा के दौरे पड़ने लग जाएंगे। नाउ जब तक सूरज ना निकले तब तक अकाजा की मृत्यु असंभव है बट हमारे रेनगोकू की मृत्यु संभव है। इसलिए यहाँ पे रेनगोकू के जीतने के चांसेस 50-50 है, मगर रेनगोकू टोकनो ब्रीथिंग फॉर्म इस्तेमाल करके उसके हृदय में आग उत्पन्न करेगा, जिस कारण से अकाजा अपनी सैड स्टोरी सोच सोच के ही मर जाएगा। क्या खूब कहा है किसी ने, तुझे मौत नहीं बल्कि उसकी यादें मारेगी। बाय द वे मूव टू द टॉपिक। कायदे थे तो अकाजा रेनगोकू की आंतड़ियाँ निकालकर उससे रस्सी खेलेगा बट प्लॉट होल के कारण अकाजा की मृत्यु हो जाएगी। नाउ फाइनल बैटल जहां हमारा रेनगोकू मुजान का सामना करेगा और तांजिरो की सन ब्रीथिंग एंड रेनगोकू के फ्लेम ब्रीथिंग के साथ संगम करके ये दोनों अपना जी जान लगा देंगे, परंतु मुजान ऑलरेडी काफ़ी सारे हाशिरास को मार चुका होगा एंड रेनगोकू भैया भी अकाजा से लड़ने के बाद अधमरे हो जाएंगे। दैट्स वाई मुझे सैड फील हो रहा है कहने को, पर रेनगोकू का दोबारा डोनट बन जाएगा एंड मुजान से जंग करते करते वो अपनी सांस छोड़ देगा। लेकिन डीमन स्लेयर्स को रेनगोकू के वजह से बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, जिससे कई कैरेक्टर्स एंड हाशिरास बच जाएंगे और बैटल्स जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप कि आप सभी को मज़ा आया होगा ये मनगढ़ंत कहानी सुनकर, और मैंने कहीं कहीं आप शब्द भी बोले हैं, इसे एंटरटेनमेंट के तौर पर लो, वैसे भी ये सब काल्पनिक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने घर वालों के साथ मज़े करो और टाइम स्पेंड करो। टाटा।